श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती निधि गौड़, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। निधि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। निधि जी, जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता सामने दिखाई देती है। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और हमने बहुत सफल महिलाएं हैं, उनको देखा है, सफल पुरुष हैं कि उनमें कहीं ना कहीं एक जो गुण था वो सर्वोपरि था, वो था आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि विश्वास क्या होता है। सर बिल्कुल, मैं पहले वहीं से शुरू करना चाहूँगी कि आत्मविश्वास पर बाद में आएंगे, पहले विश्वास समझते हैं। विश्वास जब आपको भरोसा होता है कि आप कुछ कर सकते हो, जब आपको लगता है कोई चीज़ आप हासिल कर सकते हो, जब उसमें खुद के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, तो वहाँ से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आत्मविश्वास आ जाता है। तो बेसिकली आत्मविश्वास अगर है तो कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर जेंडर न्यूट्रल होकर बात करूं या सिर्फ महिलाओं के विषय में ना हम कहें कि पुरुषों का एग्जाम्पल, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम सभी के लिए हमारे सामने है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, महात्मा गांधी। उनके 2 शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। उनको ये आत्मविश्वास था कि उन अस्त्रों से वो आज़ादी पा सकते हैं और ऐसा हुआ भी। जी, बिल्कुल सही कहा। एक बेहतरीन एक उदाहरण आपने हमारे सामने रखा। हम जीवन में बहुत ऐसे लोगों को देख रहे हैं अपने आसपास, और ख़ास तौर से महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आत्मविश्वास के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल किया है। वो टॉप पर हैं, चाहे वो परीक्षाएं हों, बोर्ड परीक्षाएं हों, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हों, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, गीत हो, संगीत की दुनिया हो, नृत्य की हो, नाटक की हो। अब तो हम जब सोशल मीडिया की बात भी करते हैं और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। और हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदला है। एक महिला की प्राथमिकता घर की 4 दीवारी से हटकर कुछ और हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा एक आकाश है जिसमें कि असीम संभावनाएं हैं। क्या आप मानती हैं ये सब कुछ है? सर पहली चीज़ तो वो प्राथमिकता जो है वो इट वाज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। वो कहीं था नहीं कि वो महिलाओं को ही घर संभालना है। वो एक समाज की सोच, या हम कह सकते हैं समाज के कुछ नियम हैं जिसमें था कि ठीक है, महिलाएं घर का काम देखेंगी, पुरुष बाहर निकलेंगे, कमाएंगे, रोजी रोटी कमाने जाएंगे। पर आज की जो स्थिति है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो महिलाएं घर में भी हैं, वो घर पर अपने घर की 4 दीवारी में रहकर भी बहुत कुछ ऐसा कर जाती हैं जो लड़कियां बाहर निकल कर भी नहीं कर पा रही हैं। तो प्राथमिकता शिफ्ट तो नहीं कहूँगी कि होगी, लेकिन हाँ, अगर वो अपने बारे में सोचना शुरू करेंगी, अगर वो अपने आप को महत्ता देना शुरू करेंगी, अपने आप को महत्वपूर्ण मानेंगी, उनमें वो विश्वास होगा, वो आत्मविश्वास होगा कि वो कुछ कर सकती हैं, तो वो घर में रहते हुए भी, घर से बाहर निकलते हुए, जैसे आपने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया कि किसी भी क्षेत्र में आप हम देख लीजिए, वो शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, वो नृत्य, संगीत, गायन, नाटक, कहीं पर भी आपने कहा प्रतियोगी परीक्षाएं। अब मैं यूपीएससी की बात करूं तो टॉपर्स हमारी लड़कियां थी इस बार। किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं में हम देखते हैं रिजल्ट जो लड़कियों का आता है वो बेहतर आता है, और ये पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो अगर उनको वो मौका नंबर 1 दिया जाए, दूसरा वो खुद से भी उसको हासिल करना चाहें, तो कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं है। जी, अब हम घरेलू महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम घर गृहस्थी है। घर के जो कार्य हैं वो बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। महिला एक परिवार की धुरी है, और हम देखते हैं कि अगर महिला घर का संचालन बेहतर तरीके से कर रही हैं तो परिवार, बच्चे सभी आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरती से उनका परिवार चलता है। वो बच्चों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है घर का, इसमें आत्मविश्वास कितना मददगार हो? तो सबसे पहले तो सैल्यूट है उन सभी महिलाओं को जो कि होम मेकर्स हैं, घर में घर संभालती हैं। कामकाजी महिला होने के बावजूद मैं ये कह सकती हूँ कि शायद जितना काम एक महिला जो घर पर रहती है वो करती है, जिस तरह से वो चीजें मैनेज करती है, शी इज एन ऑलराउंडर। अभी कुछ साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया उन महिलाओं के कार्यों को जो घर पर रहती हैं, और कहा गया कि उनको मैनेजर की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि आप सिर्फ एक हाउस वाइफ है और आप कुछ नहीं करती हैं। वो जो कर रही हैं वो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। आत्मविश्वास, इतने कंपेटिटिव टाइम में हम जी रहे हैं सर, जहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है बच्चों के लिए, फैमिलीज को सस्टेन करने के लिए। ऐसे में वो महिलाएं बैकबोन हैं घरों की, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, अपने पति, अपनी फैमिली को साथ
साथ में लेकर चलती हैं। खुद के शायद सपनों को साइड करके वो ये सोचती हैं कि आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो क्या कर सकती हैं। और ये जो करने की जो उनमें जुझारूपन है, वो जो क्षमता है, वो उनके उस कॉन्फिडेंस या उसके वो जो कहते हैं ना आत्मविश्वास से है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाई, मैं अब घर संभाल रही हूँ अपना, मैं ये सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से कर रही हूँ, तो मैं आगे वाले जो लोग हैं, जो बाकी लोग हैं परिवार के, उनको आगे बढ़ाऊंगी। जी, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस समय कार्यक्रमों को सुन रही हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहती हैं। उसमें युवा भी हैं और ऐसी महिलाएं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज हैं, करना चाहती हैं सरकारी विभागों में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो शामिल हो रही हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सफलता एकदम से नहीं मिलती है, उसके लिए एक रणनीति हमें तैयार करनी होती है। कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और कई बार हम भाग्य को भी दोषी ठहराते हैं, ये सामान्य सी बात है। आप क्या कहेंगी कि अगर प्रतियोगी परीक्षाएं हम दे रहे हैं, उसमें सफलता एक बार नहीं मिलती है, तो क्या हमें बैठ जाना चाहिए और बेहतर तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा उसकी तैयारी करनी चाहिए? सर, जो भी बच्चियां, जो भी लड़कियां आगे फ्यूचर में किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, वो एक बात की गांठ मार लें कि अगर आप चाहते हो तो आप करोगे। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने मान लिया कि आप जीतोगे, आप सफल होगे, तो आप सफल होगे। वो मानना, वो विश्वास रखना अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे रोड़े आते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, आपको सिर्फ उनको पार करना है। और कई बार ऐसा भी देखा है मैंने बच्चियों के साथ, क्योंकि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी हूँ, कि वो एक टाइम पर आकर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि बस अब इसके ज़्यादा अटेम्प्ट्स कहीं पर भी जा रही हैं कि नहीं, अब नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। वो जो सोशल प्रेशर है या सोशल स्टिग्मा है, हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उन बच्चियों को भी निकालने की ज़रूरत है। उनको ये दिखाने की ज़रूरत है कि लड़का कर सकता है, उसके लिए आवश्यक है तो आपके लिए भी उतना ही आवश्यक है। वो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए उनका प्रोफेशनल गोल जो है, या जो लाइफ में वो अटेन करना चाहती हैं। तो ये थॉट उनके दिमाग में या सोच उनके दिमाग में बचपन से ही इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि तुम्हें भी अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना है, और शायद यहीं से वो आत्मविश्वास आएगा कि हम वो लाइफ में कर सकते हैं। जी, निधि जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें लड़कियों को उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता, लेकिन समय बदल रहा है और धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत अनुकूल होती जा रही हैं। संघर्ष निश्चित तौर पर आएंगे और निराशा भी होगी। क्या ऐसे समय में हम अपने रोल मॉडल्स की तरफ देखें? हमारे समाज में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसी पुस्तकें हम पढ़ सकते हैं, लोगों के विचार जान सकते हैं और उनसे फिर हम मोटिवेट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको लगे ना कि आप थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हो, निराशा भरे हो, तो कोशिश करो अपने माइंडसेट पर काम करने की। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आत्मविश्वास उस चीज़ को समझ लेते हो, तो वो है पॉजिटिविटी। आप कितने सकारात्मक हो, आप कितना चीज़ों को सही नज़रिए से देखते हो, आप कितना अपने आप को ये बोलते हो कि एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, एज अ स्टूडेंट मैं किया करती थी और मैं आज भी उसको फॉलो करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने आप को बोलती हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी किसी भी चीज़ से, मैं किसी भी चीज़ को जो मेरे गोल्स हैं उसके आड़े नहीं आने दूंगी। वो सुबह सुबह का ये मोटिवेशन जो अपने आप के लिए मैं खुद लेकर आ रही हूँ, वो शायद आपको कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं ऐसे जा सकते हो, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी तरफ। आप चारों तरफ देखिए, नृत्य में जैसे हम बात भी कर रहे थे पहले, सुधा चंद्रन जी हैं, दिव्यांग होने के बावजूद वो जहाँ पहुँची हैं हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा है उनको। या फिर ऐसे बहुत सारे, आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देख लीजिए जिस तरह से महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, आप संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए जिस तरह से महिलाएं जा रही हैं, बच्चियां जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ रही हैं। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आपको सिर्फ देखना है, किसी एक आइडल को चुनना है और देखना है उसके संघर्ष के बावजूद वो कहाँ पहुँची हैं। आई थिंक ये आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और जब रात को आप सोएं, आपने सब किया है, आपने कोई किताब पढ़ी है, आपने कोई स्टोरी पढ़ी है, आपने खुद को कुछ अच्छा बोला है, जब आप रात को सोएं तो देखें कि क्या कुछ प्रभाव पड़ा आपके दिनचर्या पर, क्या आपने कुछ एक अच्छी चीज़ की, क्या आपका आत्मविश्वास उसी लेवल पर है जहाँ पर सुबह जब आप उठे थे तब था। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि इस एक्सरसाइज को हमें करना चाहिए। आपने कहा कि आपने कोई पुस्तक पढ़ी, तो किस तरह की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए? क्या जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जो बायोग्राफीज़ हैं वो ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं? सर, सोशल मीडिया का टाइम है, ट्रस्ट मी। आप किताबों की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप पढ़ने का शौक़ है आपको तो किताबें पढ़िए, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जिन्होंने बताया है अपने बारे में कि क्या क्या संघर्ष रहे और कैसे उन सबको उन्होंने पार किया।
बट जैसा कि हम बात करें सोशल मीडिया का टाइम है, सुबह सुबह कई बार ऐसा होता है कुछ अच्छी सी पोस्ट आपको मिल जाती है, वो एक कोटेशन आपको मोटिवेट कर देती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप प्लीज़ उन किताबों को पढ़िए जो आपको एग्जाम निकालने में मदद करें। लेकिन हाँ, ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो भारतीय ऑथर्स की भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। और पढ़ने के शौकीन नहीं हैं तो इस तरह के कार्यक्रम जैसे मतलब मैं इस चीज़ में अप्रिशिएट करूंगी प्रसार भारती को भी कि आप ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं जो महिलाओं को मोटिवेट करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, अपने ध्यान में लीजिए भी, सिर्फ सुनकर छोड़िए नहीं। जी निधि जी, जब आत्मविश्वास बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं तो इसमें हम कई चीज़ों को और जोड़ सकते हैं जिससे कि हम स्वस्थ भी रहें, हमारा मन स्थिर रहे, पॉजिटिविटी हमारे भीतर आए। योगा, मेडिटेशन, ये इसमें काफ़ी मददगार साबित। सर बहुत ही मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन। आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, दिक्कत है, आपको कोई बीमारी है, तो उसके लिए भी, बीमार नहीं भी हैं तो बीमार ना हो उसके लिए भी योग, तो जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है, एक बहुत ही अच्छा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा एक आपके लिए विकल्प है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हो, आपके पास इतना समय नहीं है, ट्रस्ट मी, मैं योगा खुद प्रैक्टिस करती हूँ और योगा और एक्सरसाइज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक्सरसाइज के बाद आप थक जाते हो, योग करने के बाद आप नहीं थकते हो। मेडिटेट करके अपने आप, ना केवल शारीरिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ कर रहे हो बल्कि मानसिक तौर पर भी, जब आप मेडिटेट करते हो तो मानसिक रूप से भी अपने आप को आप स्ट्रांग बना रहे हो। जी निधि जी, अंत में क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम के? हमारे तमाम श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं। दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां, जो भी कामकाजी महिलाएं या घरेलू महिलाएं मुझे सुन रही हैं, आप सिर्फ ये सोचिए कि आप अगर एक परिवार चला सकती हैं, आप अपने घर और काम को मैनेज कर सकती हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं, आप एग्जाम्स की तैयारी करने के बारे में सोच रही हैं, तो डेफिनेटली आप में वो विश्वास है। बस उसको थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए थोड़ी चीज़ें हैं जो करनी है। जैसे मैंने कहा कि अपने आप को उठ के मोटिवेट कीजिए सुबह। कई बार मेरी घरेलू जो महिलाएं मित्र हैं, मैं उनके लिए बोलती हूँ, कभी कभी अच्छे कपड़े पहनिए और खुद को अच्छा महसूस कराइए, अपने लिए कुछ कीजिए। आप परिवार के लिए बहुत कुछ करती हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन अपने लिए करना शुरू कीजिए। एक दिन हफ्ते में अपने लिए निकालिए जिस दिन आप खुद को अच्छे से संवारें, सजाएं, खुद को अच्छा महसूस करें। वहीं से वो सेल्फ आएगा और वहीं से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, निधि जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आत्मविश्वास के संबंध में बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही रोचक बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर इस बातचीत का लाभ हमारे श्रोता उठाएंगे। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर।